त्रयोदश अध्याय। इस अध्याय में माँ का शिवा स्वरूप है, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं। अतः इस रूप का ध्यान और आराधना करने से माँ प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। ध्यानम। ओम बालर्कमण्डलाभासं चतुर्बाहु त्रिलोचनां पाशाङ्कुशेवराभितिर्धारयन्तीं शिवाभये। ओं ऋषिवाच एतते कथितं भूपदेवी महात्म्य उत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी यैदं धार्यते जगत्। विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णु मायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिताश्चैव नृणां भोगा स्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः पाणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसितव्रतं निर्वीणो अतिममत्वेन राज्या अपहरणेन च जगाम सद्य अस्त्रपशे स च वैश्यो महामुने संदर्शनार्थं वाया नदी पुलिन संस्थितः स च वैश्य अस्तेपे देवी सूक्तं परं जपं तो तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणां चक्रतु अस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणे निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो ददेतु अस्तो बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुक्षितम् एवं समाराधेतो स्त्रीभिर्वर्षेर्यतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्रीं प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देवी वाच यत् प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मतस्तत् प्राप्त्यां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रे नृपो राज्यं बिभ्रंस्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुं बलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्वीणमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञ सङ्गविच्युतिकारकम्। देववाच स्वल्पैरहोरभिर्नृपते स्वं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपून् अस्खलितं तौ तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मे देवालयोषतः। सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरवश्मतो अभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धे तौ ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलेषितं वरं बभुवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभ्युष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ओम